और वहाँ पे पुलिस आई, वहाँ पे जितने भी मनुष्य थे सब लोगों ने आकर मुझे पकड़। उसके बाद कुछ ही दिन बीते कि मेरे लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ कि जो आप सोच लाइफ में किया है, परमेश्वर जो मेरे लाइफ में किए हैं उसके द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। आपका विश्वास मजबूत होगा कि यीशु मसीह सबकी सुनते। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें, आप सभी को ब्लेस करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि इस वीडियो पर आप आए हैं, क्लिक किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष देंगे, आपसे बातें करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब समस्या चारों तरफ से घेर लेती हैं, जब दुख और तकलीफ और संकट जब हमारे जीवन में आते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने जीवन में थक जाते हैं। प्रेयर करते हैं, कोई उत्तर नहीं आता है, तो हम परेशान और घबराने लगते हैं, और हमारे मन में, हमारे माइंड में यह प्रश्न उठता है, भले ही परमेश्वर हमारे जीवन में अलौकिकता से चमत्कार किए हैं, लेकिन फिर भी यह प्रश्न उठ ही जाता है कि क्या परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं? आखिर सुन रहे हैं तो उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? क्या परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। मेरे जीवन में वो गवाही बहुत ही बड़ी है, और परमेश्वर ने जो मेरे लाइफ में किया है, परमेश्वर जो मेरे लाइफ में किए हैं उसके द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। आपका विश्वास मजबूत होगा कि यीशु मसीह सबकी सुनते हैं और हर समय सुनते हैं, क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं गवाही को शेयर करना चाहता हूँ। इसे पूरा एंड तक, वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि यीशु आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको आशीष देंगे इस वीडियो के द्वारा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं 2022 में मैं 12th पास किया। उसके बाद मैं बनारस में तैयारी करने के लिए, मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मैं आर्मी की तैयारी करूं, डिफेंस लाइन में। और वहाँ पे अपने माता पिता के पूछने पर और उनकी आज्ञा के अनुसार मैं वहाँ पे जाके रूम लिया। उसके बाद वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किया, तैयारी किया, करता रहा। थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और परमेश्वर ने मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। और परमेश्वर में मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जब गया उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और बहुत ही पैसे की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस समय हमें ब्लेस किए और हमें कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यीशु हमारे साथ थे, यीशु हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है, वो मेरी सहायता करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं वहाँ पे जाके रूम लेके तैयारी करने लगा, कोचिंग भी ज्वाइन किया। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट टाइम में काम करने के लिए मैं एक मेडिकल पे पता किया। मैंने एक मेडिकल पे पता किया और वहाँ पे उसने कहा कि आकर रहिए, 4-5 घंटे का काम था, मेडिकल में दवा देना था। तो मैंने वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ पे गया तो कुछ दिन किया, 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे ही कुछ किया। उसके बाद करता रहा। थोड़ा सा मुझे मेडिसिन का भी थोड़ा सा उसके बारे में मुझे सीखने को मिला, और मेडिसिन के बारे में भी पता चला, क्योंकि मैं नया था और मेडिसिन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हल्का थोड़ा नॉलेज था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था। मैं दवा देने लगा और कुछ काम वहाँ पे किया। उसके बाद कुछ ही दिन बीते कि मेरे लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ
कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। मैं वहाँ पे गया कि थोड़ा अपना खर्च निकालूं, अपना खर्च निकालूं, ताकि माता पिता पे बोझ कम हो और मैं अपने खर्चे से पढ़ाई कर सकूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वहाँ पे किया, लेकिन जो वहाँ के, मैं उन्हें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं उनका नाम लेना चाहता हूँ। वहाँ पे कुछ धंधे ऐसे काम हो रहे थे कि गरीबों को लूटा जा रहा था धोखाधड़ी से। पैसे में कुछ लेन देन में कुछ फ्रॉड जैसा हो रहा था उस मेडिकल पे, और उसी के कारण क्योंकि मैं बीएचयू में दवा लेने के लिए जाता था, लोगों की जो वहाँ पे मेडिकल पे जो मतलब थे, भाई थे, उनके साथ मैं जाया करता था मेडिकल पे दवा लेने के लिए। मेडिकल पे कहीं वहाँ कहीं बीएचयू में जाके वहाँ से दवा लेना था। और मैंने वैसे ही, मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन उसने कहा, जब मालिक मेरे ओनर ने कहा कि जाओ दवा ले आओ या कुछ ऐसे काम के लिए भेजा, और मैं गया उनके साथ। वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोगों ने घेर लिया दवा के नाम पर। उन लोगों ने, मतलब कुछ फ्रॉड हो गया था किसी के साथ, किसी मरीज के साथ, किसी पेशेंट के साथ दवाई में, या उनके कुछ पैसे में फ्रॉड हो गया था। उनका पैसा ये ले लिए थे जो मेडिकल के ओनर थे, और वहाँ पे पुलिस आई। वहाँ पे जितने भी मनुष्य थे, सब लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया। मैं था और एक और भाई थे। वहाँ पे आए और पुलिस ने मुझसे पूछा कि मालिक कहाँ है। मैंने कहा कि अभी नहीं है, और वो उठाकर हमें लेके चले गए, चौकी पर लेके चले गए, वहाँ पर बैठा दिए। और मैं बहुत घबराने लगा, बहुत टेंशन में हो गया, इतना घबराने लगा, इतना उदास हो, क्योंकि मैं उस समय तैयारी करने के लिए गया था और उतना मुझे अभी नॉलेज नहीं था कि कैसा होता है माहौल में, क्या कैसा करना चाहिए, सब इन सारी चीज़ों का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। और मैं गया वहाँ पे, और जब मुझे पकड़ लिए, वहाँ पे पकड़ने के बाद बैठा कर लेके गए, और मैंने कहा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अपने पार्ट टाइम में करता हूँ कुछ खर्चे के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, मेरी कोचिंग के सर से पूछ लीजिए। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि इसी ने किया है, मतलब यही लोगों ने मिलकर किया है फ्रॉड। और विश्वास, वैसे भी वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। और पकड़ कर लेके गए, वहाँ पे बैठा दिए। बैठाने के बाद लगभग 4:30-5 बजने वाला था लगभग, उस समय पकड़ लिए और वो लेके गए वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे बैठा दिए। बैठाने के बाद बहुत परेशान हो गया और प्रभु से मैं प्रार्थना करता रहा। उन लोगों ने मेरे मोबाइल को छीन लिया, मेरे मोबाइल को जमा कर दिए। मैं एकदम घबराने लगा, परेशान हो गया कि प्रभु आखिर मेरी गलती नहीं है और ना ही मैंने कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। लगभग बैठाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ देर में लोग मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, और मुझे छोड़ देंगे। तो उन लोगों ने कहा कि मालिक को बुलाओ। वहाँ के जो थे, सब इंस्पेक्टर थे, एसआई थे, उन्होंने उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि अपने मालिक को बुलाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमसे हमारा लेना देना नहीं है। तो मैंने मालिक को फ़ोन लगाया और मालिक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद खोला, फिर फ़ोन लगाया, एक बार उठाया, उनसे पूछा, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने भी जवाब दे दिया और मैं परेशान, घबराहट में हो गया कि आखिर करूं तो करूं क्या। उस समय मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय मेरे लिए वो समय बहुत ही
कठिन समय था और मैं बहुत ही घबराने लगा, परेशान हो गया, प्रार्थना करता रहा। मेरे अपने आप आंसू निकलते थे, क्योंकि उसमें मेरी मोबाइल भी रखी गई, ले लिए थे, जमा हो गई थी और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उस समय प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मुझे छोड़ा, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि मुझसे अगर यदि अनजाने में भी गलती हो गई है तो प्रभु क्षमा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने वचन को बोला अपनी लाइफ में उस समय कि प्रभु आपका वचन कहता है यशायाह 41:10 में क्या लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिनी हाथ के द्वारा संभाले रहूंगा। मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे। और मैं उसके बाद अस्थायी हुआ। उसके बाद 8 बज गए, रात के 8 बज गए और मैं वहीं पर बैठा ही रहे। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, घर पे बोला ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद वहाँ से चौकी से वहाँ से उठाएं। रात को 11:30 बजे, रात को 11:30 लगभग 12 बजे बजने वाले थे, उस समय पुलिस ने मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाया। वहाँ से चौकी से मुझे थाने ले गए 12 बजे। वहाँ पे जाके एक साइड बैठा दिए। फिर मुझे और घबराहट होने लगी कि यीशु मसीह ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मुझे बिना गलती के इतनी बड़ी समय, इतना बड़ा संकट मेरी लाइफ में हो गया। मैं पढ़ने आया था, ऐसा क्या हो गया। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि हर इंसान डरता है जब ऐसा मुसीबत, ऐसा संकट आता है तो डरने लगे। क्योंकि मैं इंसान हूँ, एक मिट्टी का बना हुआ हूँ और मुझे डर लगा उस समय, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तब मैंने अपने मुख से यह वचन बोला जो दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे विश्वास हुआ कि मेरा परमेश्वर, और आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं रात भर लगभग 5 या 10 मिनट तक मुझे झपकी आई थी। उसके बाद मैं रात भर लगातार प्रेयर करता रहा, लगातार प्रेयर करता रहा कि प्रभु मुझे छुड़ाएं, प्रभु मुझे छुड़ाएं, प्रभु मुझे छुड़ाएं। क्योंकि वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार ही कर रहे थे कि मैंने ही ऐसा किया है, मैंने ही उस फ्रॉड में मेरा हाथ है, या मैंने फ्रॉड किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके बाद लेकिन ये परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया ने मुझे घेरे रहे और परमेश्वर मुझे अपने हाथों के द्वारा संभाले रहे। उस समय एक अजनबी, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैं सुबह का खाया था। लगभग मैं 11 या 12 बजे मेडिकल पे आता था, शाम को 5 बजे मेडिकल से जाता था और जाने ही वाला था और मुझे पकड़ लिया और चौकी पर बैठा लिया। रात 11 बज गए और 11 बजने के बाद मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैं सुबह का खाना खाया था। उसके बाद भूख लगने के बाद मुझे बहुत ही भूख लगी, लेकिन मेरे पास कोई ना ही पैसा था मेरे पास और ना ही सेलफोन था, बस मेरे साथ मेरा परमेश्वर था। और मैं उसी में खुश रहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ ना कुछ अवश्य ही मिराकल करेंगे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, आप विश्वास नहीं करेंगे, 11:30 बजे जब मैं वहाँ से निकला, जब थाने आया, वहाँ पे आने के बाद लगभग 12 सवा 12 बजे एक अजनबी आदमी आया, मुझे पूछा कि भूख लगी है। मैंने कहा हाँ भूख लगी है। वो 60 की 70 रुपए का खाना लाकर मुझे दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि परमेश्वर, मैं इस समय इस संकट में हूं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर मेरे लिए भोजन का व्यवस्था किया।
तो वो अवश्य है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। और मुझे विश्वास हुआ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो लगभग 60 या 70 रुपए का भोजन लाया, कुछ उसमें रोटी था, दाल चावल सब्जी ऐसे ही कुछ था। उसके बाद मुझे लाया 12:15 बजे लगभग दिया और मैंने खाया, मैंने पानी पिया। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे विश्वास था, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि आखिर परमेश्वर मेरे, क्योंकि अजनबी खाना कैसे ला कर देगा। न मेरा जान न मेरा पहचान वहाँ पे है, न मुझे कोई जानता है न मैं उसे जानता हूँ। लेकिन एक आदमी आया, उसी में से जैसा एक 2-4 आदमी थे, उनमें से एक आदमी आया और वह पूछा और वो मुझे खाना ला के दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मेरे साथ किया। और मैं रात भर प्रार्थना करता रहा। सुबह हुई, सुबह होने के बाद फिर उसके बाद लगभग 7-8 बज गए। तो फिर उसके बाद मेरे घर से मेरी माता मेरी मम्मी आई। उसके बाद वहाँ पे बातचीत हुआ। उसके बाद वो मालिक को पकड़ कर लाया गया और वह जब गवाही दिया कि नहीं, ये मेरे मेडिकल पे काम करते हैं, इनका कोई हाथ नहीं है, ये बच्चा है, ये काम करता है, ये पढ़ाई करता है, यहाँ पे पार्ट टाइम में आया है, 2-4 घंटे काम करता है। तब उसके बाद उस मालिक को लोग कुछ भी जो भी कहे होंगे वो बात किए, लेकिन मुझे वहाँ से छोड़ दिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं कितना बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करूं और कितना बड़ा परमेश्वर का आभारी हूं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया कि लगभग 10-11 बजते 12 बजते परमेश्वर ने मुझे छोड़ा। लगभग मैं 18-20 घंटे में वहाँ पे था, लेकिन उस समय मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, क्योंकि उसका वचन कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई दूध पिलाती ही माँ अपने बच्ची को छोड़ दे या अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, ऐसा हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने विश्वास किया, मुझे वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मुझे बचाकर सुरक्षित संभाल कर रखा और सुबह मैं वहां से निकला और घर वापस लौट आया और परमेश्वर ने मुझे अच्छा से संभाल के बचा कर लाया। मुसीबतें आती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दिए हैं। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बस हमें क्या है कि हमें बस विश्वास करना है, क्योंकि उनका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, सरसों के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस पेड़ से कह देते जाके समुद्र किनारे लग जा, तो भी वो तुम्हारा बात मान लेता। लेकिन हमारे पास सरसों मात्र के बराबर विश्वास नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझ पर अनुग्रह करें। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। आप संकट में हो सकता है, आप भी संकट में हो, आप भी क्लेश में हो, आप भी दुख में, आप भी पीड़ा में परेशान हो, बीमारी में परेशान हो, लेकिन जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको एक ना एक दिन जरूर आपको छुड़ाएंगे और आपको जरूर आज़ाद करेंगे। आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है यदि आप विश्वास किए हैं, यदि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना आधार और अपना विश्वास मानते हैं और अपना संपूर्ण जीवन यीशु को दे दिए हैं, तो आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना प्रतिफल, आपका प्रतिफल जरूर देंगे। और जब परमेश्वर ने मुझे वहाँ से छुड़ाया, मैं बहुत खुश हो गया और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लोग ऐसा धमकी दे रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि चलो अब तुम्हें जेल ही में खटना होगा, सारा जीवन उसी में नाश हो जाएगा।
तुम कभी नहीं छूट सकते हो, तुमने फ्रॉड किया है, ये किया है, वो किया। जितने लोग आते थे तमाम प्रकार की बातें कह के जाते थे। उस समय और भी विश्वास निर्बल होने लगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का इतना बड़ा धन्यवाद है। मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो अवश्य ही कुछ ना कुछ करेगा और मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा। और परमेश्वर ने निकाला, और परमेश्वर ने मुझे उस संकट में से निकाला, और आपको भी संकट में से निकालेंगे। और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया, वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। बस हमें अपने गुनाहों को मानना है, गुनाहों को छोड़ना है, घुटने पर आना है। यीशु हर चीज़ों का, हर बातों का सलूशन यीशु के पास है। बस हमें यीशु के पास जाना है, उनसे प्रार्थना करना है, और यीशु मसीह हमारे लाइफ में मिराकल करेंगे, हमें पाप से छुड़ाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस गवाही के द्वारा आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। यदि आप संकट में हैं, दुख में हैं, क्लेश में हैं, बीमारी में हैं, तो विश्वास करें, यीशु आपको अवश्य ही छुड़ाएंगे, यीशु ही चंगा करेंगे। क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही घायल करता हूँ और मैं ही चंगा करता हूँ। यीशु का वचन ये कहता है, और विश्वास करें, यीशु आपके लाइफ में जरूर ही चमत्कार को करेंगे, और आपको एक निचली सतह से उठाकर ऊपरी सतह पर रखेंगे। बस हमें विश्वास में और उनके ऊपर निर्भर रहना, बस परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर धीरे धीरे हमारे हर एक पापों को क्षमा करेंगे और हर एक कामों को करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमेन। थैंक यू जीसस।